दोस्तों, अमेरिका से एक ऐसी खबर आ रही है जो लाखों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के सपनों पर भारी पड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियमों में भारी बदलाव कर दिया है। अब हर आवेदन पर कंपनियों को सालाना $1 लाख करीब 88 लाख रुपये फीस देनी होगी। ये फैसला ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है, जो विदेशी वर्कर्स पर निर्भरता कम करने का दावा करता है। ये खबर 12 सितंबर 2025 को अपडेट हुई और इसका असर भारत की आईटी इंडस्ट्री पर साफ दिख रहा है। चलो पूरी डिटेल्स में समझते हैं। ट्रंप के नए H-1B नियम क्या हैं? ट्रंप ने शुक्रवार को H-1B वीजा प्रोग्राम में सख्ती बरती है। पहले कंपनियों को सिर्फ $215 रजिस्ट्रेशन फीस और $780 फॉर्म फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब हर आवेदन पर $1 लाख लगभग 88 लाख रुपये सालाना फीस लगेगी। इसका मकसद है कि कंपनियां विदेशी वर्कर्स को स्पॉन्सर करने से पहले सोचें और अमेरिकी युवाओं को प्राथमिकता दें। व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फ ने कहा, यह प्रोग्राम सिर्फ दुर्लभ और हाई स्किल्ड काम के लिए होना चाहिए, न कि ऐसे कामों के लिए जो अमेरिकी भी कर सकते हैं। ट्रंप ने खुद ट्वीट कर कहा, टेक इंडस्ट्री इस फैसले से खुश होगी। ट्रंप का कहना है कि H-1B सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा है। कंपनियां सस्ते विदेशी वर्कर्स को लाकर अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियां छीन रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक H-1B वीजा धारकों को औसतन $60,000 सालाना सैलरी मिलती है, जबकि अमेरिकी टेक वर्कर्स $1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। ये फीस बढ़ाकर ट्रंप चाहते हैं कि कंपनियां सिर्फ जरूरी स्किल्स वाले लोगों को ही स्पॉन्सर करें ताकि अमेरिकी युवाओं को मौका मिले। ये बदलाव अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है, जो विदेशी निर्भरता कम करने पर फोकस करता है। भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि H-1B वीजा धारकों में 70% से ज्यादा भारतीय हैं। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL और कॉग्निजेंट जैसी कंपनियां हजारों इंजीनियर्स को अमेरिका भेजती हैं। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल भी H-1B पर निर्भर हैं। कैलिफोर्निया H-1B का सबसे बड़ा हब है। अब ये फीस इतनी ज्यादा हो गई है कि छोटे स्टार्टअप्स और मिड साइज कंपनियां विदेशी वर्कर्स स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगी। एंट्री लेवल जॉब्स अब अमेरिकियों को मिलेंगी और भारतीय इंजीनियर्स को या तो हाई सैलरी वाली जॉब्स ढूंढनी पड़ेंगी या कनाडा, यूरोप की ओर रुख करना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इससे भारतीय आईटी सेक्टर को सालाना 5-10% जॉब लॉस हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि ये बदलाव टेक इंडस्ट्री को खुश करेगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये कंपनियों पर बोझ बढ़ाएगा। विल शार्फ ने जोर दिया कि H-1B का दुरुपयोग बंद हो और सिर्फ ट्रूली एक्सेप्शनल टैलेंट को वीजा मिले। ये फैसला ट्रंप की दूसरी टर्म की शुरुआत में आया है, जहां इमिग्रेशन पर सख्ती का वादा किया गया था। डेमोक्रेट्स ने इसे एंटी इमिग्रेंट बताया और कहा कि ये अमेरिकी इनोवेशन को नुकसान पहुंचाएगा। भारतीय अमेरिकन कम्युनिटी लीडर्स ने चिंता जताई कि ये लाखों परिवारों को प्रभावित करेगा। NASSCOM ने कहा कि ये बदलाव भारतीय आईटी फर्म्स को अमेरिका से बाहर शिफ्ट करने पर मजबूर कर सकता है। कुछ